हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो रही है सफाई से। तो सुबह सुबह लग गई थी मैं आज सफाई करने के लिए। चाय पीने के बाद मैट को मैंने भिगा दिया था। मैट को भिगाने के बाद फिर मैं चली गई थी पूरे घर की झाड़ू निकालने के लिए। झाड़ू निकालने के बाद फिर आ गई थी मैं मैट को धोने के लिए। तो मैट पहले मैंने सर्फ से धो ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें 2-3 पाउच मैं शैम्पू के डाल दूँगी और शैम्पू को अच्छे से मिला लूँगी हाथों से। और उसके बाद मैं फ्लोर मैट पे डाल दूँगी। फ्लोर मैट में शैम्पू को डालने के बाद थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था। तब तक मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से थे और आज मैं फ्लोर मैट को धो रही थी, तो इसलिए मैंने मशीन भी लगा दी थी यहाँ पे साथ के साथ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश से साफ़ कर रही थी मैट को। और मैट को ना काफ़ी टाइम हो गया था जो मैंने धोई नहीं थी। पहले तो ये रखी हुई थी 2-3 महीने तक ही बिछा के, मैंने आज धो ली थी। गंदी हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे हैं, 4-4 बच्चों के साथ गंदगी तो हो ही जाती है घर में। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो सफाई रखने की, लेकिन होता नहीं है बच्चों के साथ। एक जगह साफ़ करो तो दूसरे जगह बच्चे गंदगी फैला ही देते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ सुबह से शाम तक घर को साफ़ रखने में, लेकिन बच्चे कहाँ रहने देते हैं। तो मैट की भी बहुत गंदी हालत हो गई थी। तो आज मैं लग गई थी इसको धोने में और मैंने ठान लिया था इसको मुझे धोना ही धोना है। तो मैट को मैंने धो लिया था और सुभाष की मदद लेकर मैं उसे छत पर लेकर गई थी सुखाने के लिए। तो यहाँ कपड़े भी धुल चुके हैं, सूख चुके हैं। कपड़े भी डाल दूँगी स्टैंड पर। और उसके बाद मुझे आंगन और सीढ़ी को भी धोना था। सीढ़ी को और आंगन को हफ्ते में मैं एक ही बार धोती हूँ। सीढ़ी तो कपड़े सूख चुके थे, स्टैंड में डाल दूँगी। और बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, वो भी निकल गए थे ऑफिस जाने के लिए। तो मैंने नाश्ता नहीं किया था और पारिशी ने भी नहीं किया था। मैंने उसको बोला था पर उसने किया नहीं, और इन तीनों ने कर लिया था, सुभाष और निखिल। और दिशु को दूध दे दिया था। तो बस यहाँ कपड़े लगा दूँगी सुखाने के लिए। तो यहाँ मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं, यहाँ बाल्टी भर चुकी थी तो लेकर जा रही थी सीढ़ियों में डालने के लिए। फिर मैंने सिंक वाले झाड़ू से सीढ़ियों को साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ वॉश बेसिन को साफ़ करना था। इसे भी मैं हफ्ते में एक बार ही साफ़ करती हूँ, हार्पिक डाल के अच्छे से। फिर आंगन धोना था। आंगन मैंने धोया नहीं था अभी तक, पहले मैं इसे साफ़ कर रही थी, उसके बाद मैं आंगन को धोती। आंगन भी मैं हफ्ते में एक ही बार ही धोती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं धोती हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता मेरे पास और धो भी नहीं पाती हूँ। दिशु भी खेलती है पानी में, तो उसको बचाना है पहले, क्योंकि आजकल भी ठंडी है यहाँ पर, इतनी गर्मी नहीं आई अभी। तो इसे भी मैंने धो लिया वॉश बेसिन को। अब आंगन धोऊंगी, आंगन भी अच्छे से धो के फिर सुखा लूँगी। और यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था। बाहर का मुझे अंदर का काम करना था, क्योंकि अंदर मैंने पोछा अभी तक नहीं लगाया था। तो आंगन साफ़ सुथरा हो चुका है। और उसके बाद आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। दिशु सो चुकी थी और इस टाइम उठ गई थी जब मैं पोछा मारने आ गई थी। गुड मॉर्निंग दिशु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दिशु यहाँ उठ चुकी थी जब मैं फ्लोर मैट धो रही थी। उसके बाद मैंने इसे तुरंत सुला दिया था दूध पिला के। तो यहाँ ये आज जल्दी उठ गई है, नहीं तो सुबह 3-4 घंटा ये सोती ही सोती है। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि सारे बच्चे ही घर पर ही थे, तो हल्ले के साथ इसने भी उठना ही था। तो यहाँ नीचे इसने पानी की बाल्टी देखी है और मैडम उतर रही है पानी में हाथ डालने के लिए। तो मैं मना कर रही हूँ लेकिन वो सुनेगी नहीं। तो बेडशीट को मैंने सुबह ही झाड़ दिया था। जब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी तभी मैंने बेडशीट सारे झाड़ दिए थे, सारे कमरे के। और बस यहाँ रज़ाई ठीक करनी है, और ये रज़ाई तब तक ठीक रहेगी जब तक दिशु फिर से नहीं सोएगी। तो ये 2-2:30 बजे ही सोएगी, उससे पहले नहीं, अब खेलेगी। तो यहाँ मैं पोछा मारने लग गई थी और आज पोछा मैं बैठ के मार रही हूँ। तो कभी कभी ये भी करना चाहिए,
और उससे तो खैर आसानी होती है मॉप से, लेकिन थोड़ा बैठ के भी करना चाहिए। और आज मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ चीज़ ऐसे होती है ना, जैसे देर तक पकड़नी पड़ती है। जैसे मैं ब्रश आज देर तक, कम से कम मुझे 1 डेढ़ घंटा लगा था उसे धोने के लिए। तो उस समय ना मुझे हाथ में दर्द हो रहा था, और जैसे मैं देर तक कुछ करती हूँ ना तो मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो अभी भी मुझे दर्द था, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ सकती हूँ। जिस काम में मैं लग जाती हूँ ना, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, कभी-कभार हो जाता है, बच्चे के साथ छोड़ना पड़ता है कुछ काम को, तो ऐसे हो जाता है मेरे साथ। और यहाँ मैंने पोंछा भी लगा दिया था, और दिशु भी साथ के साथ खेल रही है, और यहाँ घर साफ़-सुथरा हो चुका है और ये बैठे हुए। तो अब मिल रही हूँ मैं सीधा शाम को, और यहाँ शाम का दूध भी आ गया था। दूध रख दिया है उबालने के लिए, और रात के खाने की तैयारी हो रही थी। तो आज खाने में बन रहा था लौकी की सब्ज़ी, और काफ़ी टाइम बाद हम लौकी की सब्ज़ी बना रहे थे। तो हस्बैंड ने जब सब्ज़ी लाई थी तो उन्होंने बोला था कि कोफ्ते बनाना, लेकिन मैं आज थक चुकी थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कोफ्ते बनाने का। तो बस मैंने काट ली थी, और मुझे सिंपल सी ही बनानी थी, ज़्यादा तामझाम नहीं करना था। और आज पहली बार ऐसा हुआ है जो उन्होंने बोला और मैंने नहीं बनाया है। मैं हमेशा उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि खाने में क्या बनाना है, जो वो बोलते हैं मैं वही बनाती हूँ। लेकिन आज मैं सच में थक गई थी, और आज मैंने पहली बार फ्लोर मैट को धोया है अकेले में। जब भी मैं फ्लोर मैट या कंबल धोती हूँ तो मैं उनकी मदद लेकर ही धोती हूँ, मैं अकेले नहीं धो पाती हूँ। जब से मेरा सिजेरियन हुआ है तब से मैं कुछ भारी काम ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन होता है मुझे। तो आज मैंने धो ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और उनको मैंने पूछा भी नहीं था फ्लोर मैट धोने के लिए। तब वो मुझे बाद में डांट भी रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाद में रोएगी, बाद में दर्द बताएगी, तो इससे अच्छा आपको पहले बताना चाहिए था। लेकिन मेरा था कि वो भी थक जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, बहुत काम रहता है उनको भी। फिर मैंने धो ली थी, पर ऑफिस के आने के बाद वो दिशु को भी सँभालते हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ा काम है दिशु को सँभालना, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। और दिशु को सँभालना बहुत मुश्किल हो गया है, अब बड़ी हो गई है, बात समझ लेती है, बाहर जाने के लिए बहुत ज़िद करती है, छत पे घुमाने के लिए। तो बस इसको कोई सँभाले, और अभी इस टाइम भी वो दिशु को ही सँभाल रहे थे, और मैं यहाँ बर्तन लगा रही थी, साथ में सब्ज़ी भी छौंक रही थी। और आजकल पारिशी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसको भी टाइम देना पड़ता है, टाइम ना दो तो फिर बिल्कुल नहीं पढ़ेगी वो, और पढ़ने के लिए बहुत वो करती है। और बच्चे करते ही हैं, इतने छोटे बच्चे करते ही हैं, आप चाहे कितना भी बिठा लो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत वो करते हैं। तो उसका यही है, और एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम बच्चों पे ध्यान ना दो तो फिर माँ के लिए भी और पापा के लिए भी बहुत दुख होता है, बहुत दुख की बात होती है अगर बच्चों को ना पढ़ाओ। तो यहाँ बस मेरा यही था, मैं खाना बस सब्ज़ी छौंकने के बाद मुझे उसे ही देखना था, पारिशी को, और वो दिशु को संभाल रहे थे। तो यहाँ मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और मैं पारिशी को पढ़ाने थोड़ी देर बैठ जाऊँगी। कल उसका एग्ज़ाम है, हिंदी का एग्ज़ाम है, तो बस उसकी तैयारी हो तो रखी थी, लेकिन उसे लर्न करवाना बहुत ज़रूरी था, वो बहुत जल्दी ही भूल जाती है। तो बस मैंने यहाँ सब्ज़ी छौंक दी है, और बस मेरा जो काम है वो कर दूँगी, आटा लगा दूँगी, आटे का काम भी। सब्ज़ी छौंक दी थी, थोड़े चाय के बर्तन थे और दूध के बर्तन थे, इन्हें मुझे वॉश करना था। और किचन में जितना मर्ज़ी आप लोग काम कर लो, काम तो दिखता ही रहता है। मैं सोच रही थी सब्ज़ी छौंक दी है, बस अब मैं पारिशी को पढ़ाने जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद सिंक में बर्तन देखे तो बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए है। अब मैं आटा लगा कर ही जाऊँगी, आटा भी लगाने के बाद ही उसे पढ़ाऊँगी थोड़ी देर। बस, तो यहाँ मैंने बर्तन भी धो लिए थे, साथ में यहाँ सफाई भी कर ली थी किचन की। आटा लगा दूँगी, आटा लगाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ दूँगी। फिर आ गई थी मैं पारिशी को पढ़ाने के बाद यहाँ दोनों के लिए खाना बनाने के लिए। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अब मैं नेक्स्ट